हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी और एक और एकेटी यूनिवर्सिटी का नया अपडेट यहां पर आप सभी लोगों के लिए आ गया है, जहां पर बहुत ही कॉलेजेस को लेकर के शर्म वाली बात है, जिस कारणवश काफी सारे कॉलेजेस के बच्चों का रिजल्ट नहीं आ पाता है। मैं बार बार हमेशा आप लोगों के लिए नोटिस इस वजह से लेकर के आता रहता हूं क्योंकि जब रिजल्ट का दिन आता है उस दिन आपके कॉलेज वाले सब चीजों से हाथ खड़े कर लेंगे कि भैया ये क्या हो गया है ना जी, कि आप लोगों का रिजल्ट नहीं आता, बोल देंगे यूनिवर्सिटी चले जाओ। अब कोई बच्चा मेरठ में बैठा है तो वो लखनऊ जाने के लिए कितना टाइम उसका लगेगा, और वहां पर भी जाने के बाद में क्या उनका रिप्लाई होता है जब आप एग्जाम कंट्रोलर ऑफिस में जाते हो, जब आप अपना वहां पर एग्जाम सेक्शन में जाते हो तो वहां पर क्या होता है, आपको क्या बोला जाता है कि देखिए आपका रिजल्ट नहीं आया है तो इसमें आप अपने कॉलेज में बात कीजिए। यानी कि एक बच्चा जो मेरठ से लखनऊ गया और उसको वहां पर जाने के बाद में क्या सोल्यूशन मिला कि भाई आपको आपके कॉलेज में ही बात करनी है। कॉलेज में बात कर रहा है तो वहां पर क्या पता लग रहा है कि यूनिवर्सिटी में जाओ भाई, हमारी कोई गलती नहीं है। तो गलती कहां पर है वो यहां पर मैं आपको इस नोटिस में बताने वाला हूं। देखिएगा, यूनिवर्सिटी का एक नोटिस आया जिसका विषय क्या है कि विश्वविद्यालय के सम सेमेस्टर के जितने भी 2025-26 के सेमेस्टर के जिन अंतिम वर्ष को छोड़ करके खाली जितने भी अलग अलग है ना, अलग अलग ब्रांचेस के जितने भी रेगुलर और कैरी ओवर वाले बच्चे थे उनसे संबंधित यहां पर ये नोटिस है। उनके जो प्रैक्टिकल एग्जाम हुए थे, है ना, जो आपके इंटरनल मार्क्स है, उनको अभी तक ऑनलाइन अपलोड नहीं किए गए हैं। यानी कि अभी तक भी आपके कॉलेज के द्वारा आपके प्रैक्टिकल के नंबर सबमिट ही नहीं हुए हैं। अब भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपके नंबर सबमिट हो गए ही नहीं तो इसमें हम यूनिवर्सिटी को कैसे दोष दे दे भाई। और यहां पर इन्होंने लिस्ट भी दी है और कौन से सब्जेक्ट के नहीं सबमिट हुए हैं कॉलेज के साथ में नाम बताया। भाई देखो कितनी शर्म वाली बात है। यहां पर अगर जो आप देखोगे तो इस नोटिस में साफ इन्होंने कुछ डेट्स दिए हैं, भाई इस डेट तक आपको ऑनलाइन सबमिट करना है यूनिवर्सिटी में बच्चों के प्रैक्टिकल मार्क्स। फिर एक डेट इन्होंने दे दी जहां पर ऑफलाइन सबमिट करना, ठीक है। डेट यहां पर दी हुई है, आप देख सकते हो 3 अगस्त 2026 10 बजे, है ना जी, यहां पर इन्होंने डेट दे दी है, चलिए, है ना। यहां पर सारी फोटोग्राफ सारी चीजें जो भी चीजें हैं, तो जो फॉर्मेलिटीज है वो यहां पर चीजें दी हुई है, उस पर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, वो तो आप लोग यहां पर देख सकते हो। अब यहां पर है ना इन्होंने कुछ रीजंस भी यहां पर दिया, अगर जो आप देखोगे कि कौन कौन से अनिवार्य रूप से जो प्रस्तावित किए जाएंगे, जैसे विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्ति, है ना, जो परीक्षा के जो सारी चीजें हैं, यहां पर इन्होंने सारी चीजें बोली है, चलेगा, ये भी सारी चीजें हो गई। अब देखो कॉलेज की लिस्ट देखेगा आप, एक आध कॉलेज नहीं है, आप यहां पर कॉलेजेस की लिस्ट देखिएगा। जैसे यहां पर देखिएगा कॉलेज का कोड भी दिया है, कॉलेज नाम दिया है, कोर्स का कोड दिया है, सब्जेक्ट कौन से के सबमिट नहीं हुए वो दिया है, सब्जेक्ट का नाम भी दिया है भाई, सेमेस्टर भी दिया है और ब्रांच का नाम भी दिया है। जैसे भाई मैं तो फार्मेसी वाले बच्चों को कवर करता हूं तो यहां पर मैं फार्मा वाले बच्चों की बात करता हूं। जैसे यहां पर देखिएगा कॉलेज का नाम मैं पढ़ता हूं राजकुमार गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गाजियाबाद, जिसमें कोर्स कोड दिया है 5, सब्जेक्ट कोड है BP107P, क्योंकि प्रैक्टिकल वाला यहां पर मार्क्स सबमिट नहीं हुए तो प्रैक्टिकल भाई, क्योंकि थ्योरी तो यूनिवर्सिटी के हाथ में है। सब्जेक्ट नेम है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जी, सेमेस्टर है पहला, पहला सेमेस्टर है जी, और ब्रांच है बैचलर ऑफ फार्मेसी। अब यहां पर आप अगर जो देखोगे तो ये कॉलेज वाले क्या बोल देते भाई, हमारा तो कोई फॉल्ट नहीं है, यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट नहीं दिया है। यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट क्यों नहीं दिया है, क्योंकि कि तुम्हारी करतूतें ऐसी हैं, तुम अभी तक बच्चों के प्रैक्टिकल नंबर नहीं अपलोड किए हो। बच्चों के प्रैक्टिकल नंबर जब अपलोड होंगे तभी तो रिजल्ट बनेगा ना, वरना यूनिवर्सिटी तो एब्सेंट दे देगी भाई, उनको भी क्या दिक्कत है। बच्चे ने प्रैक्टिकल दिए हैं पर उसके प्रैक्टिकल नंबर कॉलेज ने सबमिट नहीं किए हैं, इस कारणवश रिजल्ट नहीं आया है। और मेरे गुड्डू गुड़ियाओं मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि ये किसकी गलती है, ये कॉलेज की गलती है, यूनिवर्सिटी की गलती है? ये सरासर यूनिवर्सिटी की गलती है, माफ कीजिएगा सरासर कॉलेज की ये गलती है ना जी। परंतु हम लोग कोसते किसको, यूनिवर्सिटी को कोसते हैं। हमेशा जो दिखता है वो होता नहीं है, ये रियलिटी वाली बात है। तो भाई आप लोग प्लीज पहले चीजों को देखा करो, इसी वजह से मैं आप लोगों को बोलता हूं। अब देखिएगा आपका कॉलेज आपसे कितने रुपए ले रहा है भाई, 50,000 रुपए ले रहा होगा एक साल के, कोई कोई कॉलेज 60,000 रुपए ले रहा होगा, कोई कोई 40,000 ले रहा होगा, मतलब कि इतनी फीस तो होती है बी फार्मा की ऑन एन एवरेज में, देखो कम में हो रहा है बहुत बढ़िया बात है।
पर लेकिन ले तो रहा है ना कोई फीस तो आपसे ले रहा है। अब वहां पर वो आपके पूरा का पूरा क्या है कि आपका करियर खराब करने पर लगा हुआ है, आपके नंबर तक नहीं समय से भेज रहा है, उससे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होती है। वहीं पर ही जैसे भाई बीएसपी फार्मेसी आपसे कितने रुपए लेता है, 1100 रुपए लेता है एक पूरे सेमेस्टर के, एक सेमेस्टर के। पूरे एक साल के कितने रुपए लेता है, 1700-1800 रुपए लेता है भाई, है ना। अगर जो आप दोनों सेमेस्टर का कॉम्बो में कोर्स लेते हो, इतने कम प्राइस में हम आपकी तैयारी कराते हैं और आपको लाइव क्लास देते हैं, टेस्ट देते हैं, सारी चीजें पढ़ाते हैं। एक आध छोटी मोटी हमसे गलती हो जाती है तो आप ऐसा सोच लेते हो कि इनको बस जान से मार दें, पर लेकिन मेरे गुड्डू गुड़िया असली लूप होल यहां पर है, असली गड़बड़ यहां पर है ना। यहां पर रोंग नंबर लगा हुआ है और आप रोंग नंबर हमें सोच लेते हो। हम तो आपके सपोर्ट में है हमेशा से, हम तो आपके साथ में है हमेशा से। इसी वजह से मैं बोलता हूं हमारे स्टूडेंट जितने भी बीएसपी फार्मेसी को कोर्स में ज्वाइन करते हैं, हम अपने स्टूडेंट के बारे में हमेशा सोचते हैं और सोचते रहेंगे। आप लोगों के रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम हो, सबसे पहले हम खड़े हैं आगे, आपके रिजल्ट की हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हम बताते हैं। साथ ही साथ अगर जो जरूरत पड़े तो आपका गार्जियन बन के आपके कॉलेज में भी आपसे बात करते हैं। दूसरी बड़ी बात भाई, आप सभी लोगों के लिए हम लोगों ने एक पैनल बनाया है जहां पर हम लोग अभी टारगेट ले रहे हैं इनिशियल फेज में हर महीने 50 फार्मासिस्ट की जॉब लगवाना, यानी कि 50 बच्चों की प्राइवेट सेक्टर में जॉब लगवाना, क्योंकि गवर्नमेंट तो भाई नहीं लगवा सकते ना, वो तो उसके लिए जो कोचिंग वोचिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर में हम लोग जॉब्स लगवाएंगे। जी हां, हम लोग इस चीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं 15 अगस्त के बाद में। पर लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जो बीएसपी फार्मेसी का भाग रहे हैं, बीएसपी फार्मेसी का पार्ट रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए हमारा ये पूरा का पूरा क्राइटेरिया रहने वाला है। यानी कि प्रायोरिटी हम उन स्टूडेंट्स को देंगे क्योंकि उन स्टूडेंट्स को हम जानते हैं, क्योंकि वो पहले सेमेस्टर से 8वें सेमेस्टर तक बीएसपी फार्मेसी से पढ़ा है, तो हम उसके बारे में जानते हैं कि क्या स्टूडेंट का लेवल है, कैसा स्टूडेंट पढ़ने में है, पढ़ने में अच्छा है पर लिख नहीं पाता है, इस वजह से थोड़ा कम परसेंटेज आए, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और आप लोग, जो आप लोगों को बोला जाता है कि फार्मेसी में सैलरी नहीं मिलती है, कुछ भी फलाना ढिमकाना, हमारे जो जॉब क्राइटेरियाज रहेंगे वो भी आप लोगों को अच्छी सैलरी पर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 8-10 हजार वाली नौकरी मिलेगी, नहीं भाई। हम आप लोग अगर जो फार्मेसी कर चुके होंगे, बीएसपी फार्मेसी पढ़ के, तो एक अच्छी जॉब हम आप लोगों के लिए देंगे। तो आप लोग बीएसपी फार्मेसी के कोर्सेज में एनरोल करके आपको डबल ट्रिपल फोरपल आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। एक तीर से दो निशाने नहीं, आप 8-10 निशाने लगा पाओगे। तो अभी जाओ प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी का डाउनलोड करके कोर्स में ज्वाइन कर लो। बाकी भाई यहां पर अगर जो आप देखोगे तो खूब सारी लिस्ट है, आपका कॉलेज का नाम इस लिस्ट में है नहीं है, आप लोग वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी के साथ साथ ये पीडीएफ आपको एकेटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी कि एकेटीयू सर्कुलर पर, और साथ ही साथ बीएसपी फार्मेसी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अभी जाइए और जाकर के टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप लोग वहां से देख सकते हो। बाकी वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।